अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दीनी भाई इदरीस रिजवी और आप देख रहे हैं हॉली बुक्स। जब शूद्र शब्द हिंदुइज़्म के ठेकेदार ब्राह्मण लोग सुन लेते हैं तो उनका रोना बिलखना शुरू हो जाता है और फ़ौरन कहने लगते हैं जाति नहीं वो तो वर्ण है। और उनकी ये बात सुनकर पता तो चल ही जाता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को कितना अत्याचार किया, कितना शोषण किया। ये बात सभी जानते हैं, पर आर्य इतिहास को उलटकर ये बताने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। पर अफसोस इनके काले कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। जाति और वर्ण के नाम पर आज के दलित और पिछड़े समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये बात सब गलत थी। आर्यों ने शूद्र के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, ये सब बातें मिलावट है। पर यह बात मिथ्या से कम है भला। शूद्र पर कई वीडियो आर्टिकल बना चुका हूँ। पूरी डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उसका कुछ मुख्तसर हिस्सा देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति है या वर्ण, और वैदिक इतिहासकारों की कॉमेडी रिसर्च पर भी कुछ बातें करते हैं। पूरी बात जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। जाति और वर्ण खुद इनके घर के लोगों की ज़ुबान ही सुनते हैं। काबुल में जो पठान जाति रहती है वो पहले चंद्रवंशी यानी क्षत्रिय जाति थी। यहाँ भी गोलमाल है, पर यहाँ साफ सुथरा उन्होंने कहा कि क्षत्रिय एक जाति होती है। 12वीं शताब्दी में रामानुज आचार्य हुआ। उनके 200 साल पहले मद्रास प्रांत में शूद्र जाति पर महान अत्याचार होता था, तो शूद्रों पे अत्याचार होता था। खुद आपके ही विद्वान बता रहे हैं। अब छोटे से एग्जाम्पल से आप खुद समझ सकते हैं कि ये जाति है या वर्ण। इसका रिजल्ट आप ही निकालें। अब वैदिक मत में शूद्र जाति के लोगों का क्या मान सम्मान है, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। जब यज्ञ की पूरी तैयारी हो जाए और देवता भी आ जाए और यजमान यज्ञ की दीक्षा भी ले ले तो देवों के पास बैठ जाए, और वह भी देवताओं में से ही हो जाता है। जो देवता होता है वह सबसे बात नहीं करता, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि यही यज्ञ करने के अधिकारी है। शूद्र से कुछ बोलना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी में से एक से वो कह सकता है कि वो शूद्र से ये कह दो या वो कह दो। वैदिक मत में शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है, ना ही वो बात करने के लायक नहीं। वैदिक मत का ये एकसानियत की इंसानियत तो देखिए। और दूसरी तरफ पाक पालनहार का नाजिल करता सच्चा मजहब इस्लाम, जो सबको जोड़ता है। ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई अजमी, ना कोई अरबी। पाक पालनहार की नज़र में सब बंदे एक समान हैं। पर पाक पालनहार से उन लोगों से और ज़्यादा मोहब्बत करता है जो तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार करते हैं, हमेशा गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहते हैं। इसे समझने के लिए हज मुक़द्दस पर ही गौर कर ले तो इसमें बड़ी निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। एकसानियत की, ना वहाँ कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई मोटा है, ना कोई पतला है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमेरिकन, ना कोई इंडियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब ईमान वाले एक जगह जमा होकर एक जैसे कपड़ों में अपने पाक पालनहार को पुकारते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जब उसने हमें पैदा करने में और पालने पोषने में कोई दूसरा नज़रिया नहीं रखा तो फिर हम खाकी मखलूक की क्या हैसियत। पाक पालनहार ने तो गरीबों, मुफलिसों, मजलूमों को ही उनका हक दिलाने के लिए पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए ही तो अता किया है और पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, और एक रोशन किताब जो सीधी राह दिखाती है। पर अफसोस की बात है कि माटी के पुतले को बड़ा गुरूर है और अपने पाक पालनहार का ही बागी बन बैठा है। पाक पालनहार सबको हिदायत दे, और खुसूसन मुझे। वैदिक मत के इतिहासकारों में दो बड़े विद्वान माने जाते हैं जिनका ताल्लुक़ आर्य समाजी से। उनका खुद का दावा है कि वो इतिहास के जानने वाले थे। पहला पंडित भगवदत्त, दूसरा रघुनंदन शर्मा। पंडित रघुनंदन शर्मा की किताब वैदिक संपत्ति जो 1931 में शाया हुई थी। अगर वैदिक मत की ये किताब वैदिक संपत्ति पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें इतिहास बताने वाली किताब नहीं बल्कि इसको कोई कॉमिक बुक कह सकते हैं, पर कुछ सच्ची बातें भी इन्होंने लिख ली है, जो कि ये है। इस देश में धार्मिक अवस्था पर गौर करे बिना भी नहीं रह सकते कि हिंदू आर्य जाति में पशु हिंसा, शराब, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, लिंग पूजा, योनि पूजा, व्यभिचार, मंदिरों में बने अश्लील चित्र, यज्ञ में पशुवध, गाय की बलि, इंसानों की बलि, ब्राह्मणों की बलि, कुंवारी लड़कियों की बलि, विश्वामित्र पराशर व्यभिचारी हो, जा राजा अपने घरों में हजारों गाय रोजाना बलि देता हो। हिंदुओं के जंगली होने में कोई शक रह जाते हैं भला? सच में वो जंगली और असभ्य थे।
इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता, जो लिखा था वो बता दिया और एक भी वर्ड मेरा ऐड नहीं है। रावण कहाँ पैदा हुआ ये भी जानते हैं। रावण की लंका ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ से आकर मद्रास में बस गया। कमाल है ना। रावण ऑस्ट्रेलिया का था, सीता जी अमेरिकन थी, अरब के लोग आर्य थे। क्या ढकोलसबाजी है। राम जी ने जब रावण को मार कर नष्ट कर दिया तो उसके बाद राम जी के पुत्र कुश ने कुशदीप के साथ तमाम देशों पर कब्जा कर लिया। रावण की बची सेना का राज्य भी खत्म हो गया। इसी तरीके से अपना राज्य और ऐश्वर्य को खोकर बचे हुए लोग, मतलब कि रावण के साथ के जो लोग थे वो अनार्य अपने आप को हिंदू कहने लगे। तो पता चला कि हिंदुइज्म के 97% हिंदू कहलाने वाले कन्वर्टेड हिंदू है। राम जी की सेना ने इन्हें मार मार कर हिंदू बनाया है और पूरी की पूरी रावण की आल औलाद है जो हिंदू के नाम से जानी जाती है। रावण ने वेदों का भाष्य भी किया था और मिलावट भी, और बेचारे जर्मनी और अंग्रेज़ों को मिलावट करने की बात कहते हैं। अगर मैक्स मुलर आदि ना होते तो वेद अब तक सुरक्षित नहीं होते। तुम्हारे पास तो वेद की संहिता भी मौजूद नहीं थी। अगर मैक्स मुलर को वेद का रक्षक कहा जाए तो गई गलत नहीं होगी। तो आपने देखा कि शूद्र का क्या मान सम्मान है, और इनके इतिहासकारों की लिपापोती भी देख ली। तो आए मैं आपको दावत हक़ की दावत देता हूँ। एक सच्चे पालनहार की इबादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मुक्ति 100%। दुआओं में गरीबों, मजलिसों, मुफलिसों का हिस्सा ज़रूर रखें। इसी तरीके से और नई इल्मी बातों के साथ मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।